हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज आप दोनों के बीच में, चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, देख लीजिएगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। पॉजिटिव रहना है, वीडियो को लाइक मस्ट करना है। वीडियो को लाइक आपने मस्ट इस वजह से करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव लॉयर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। आई थिंक ये इंसान ने शायद आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं। यस, बहुत स्नीकी बिहेवियर किया। वाटर साइन, या तो ये इंसान वो है जो आपको सच बता नहीं रहे थे, या फिर इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। ये वो एनर्जी मुझे दिख रहा है। बट आई थिंक कुछ लोगों को अभी भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज नेचर कैन नॉट बी चेंज। एक इंसान की नेचर में झूठ बोलने का एलिमेंट है तो वो झूठ बोलता ही रहेगा, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो। वो झूठ को सच के साथ मिक्स करके बोलेगा। यस, ज़्यादा झूठ होगा, सच कम होगा। यस, या फिर होगा ही झूठ। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो इस इंसान ने बोला है और हो सकता है अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहे हैं। वाटर साइन की एनर्जी है, कुछ लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का। बट ये इंसान जो भी है ना, मुझे लगता है ये इंसान गाइस इमोशनल है, बट इस इंसान के अंदर ना एक इसकी नेचर ही ऐसी है कि झूठ बोलने वाला इस पर्सन के अंदर एक है एलिमेंट, वो नहीं चेंज हो सकता। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों से झूठ बोले थे अपने इमोशंस को लेकर, और आपको भी पता था कि ये इंसान झूठ बोल रहा है कुछ ना कुछ। वी हैव इट्स अ वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। ये इंसान ट्रैवल करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं आपसे मिलने के लिए, अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान को वेकेशन में मिले थे, आप कहीं ट्रिप पे गए थे, आप कहीं पे ट्रिप पे अपनी हॉलीडेज स्पेंड करने गए थे वेकेशन पे, तो वहाँ पे हो सकता है आप लोगों की इस इंसान से मीटिंग हुई थी। कुछ लोग मुझे ये वो भी दिख रहे हैं। वी हैव हनीमून, या कुछ लोग डेफिनेटली गाइज आप लोगों के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोग यहाँ तो इस इंसान को किसी वेडिंग में मिले थे, एंड अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपनी फीलिंग्स को लेकर आपसे झूठ बोला था। वो इमोशनल थे बट अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे। बट राइट ना वो इंसान महसूस करते हैं कि उनको अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने हैं, जो कि बताने के लिए वो आना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ये है कन्फेशन की एनर्जी है। यस, ये इंसान आप कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं विद द लव स्पेल, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों का प्यार जो है उसने इस पर्सन के ऊपर एक ऐसा जादू कर दिया है यहाँ कि ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई ये इंसान आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, बिकॉज विद द हनीमून ये इंसान आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। वहाँ पर भी वेकेशन की एनर्जी है, ट्रैवल करना चाहते हैं हनीमून से रेलिवेंट। शादी करके ये इंसान आपके साथ जाना चाहते हैं अपना हनीमून फेज इंजॉय करने के लिए। यस, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपका प्यार इस इंसान के ऊपर ऐसा, मतलब इस टाइम इम्पैक्ट है आपके प्यार का, कि इनको लगता है जैसे कुछ जादू नहीं हो गया हुआ इस इंसान के ऊपर। इस इंसान को आपके अलावा कुछ समझ नहीं आ रही, कोई नज़र नहीं आ रहा। बस इस टाइम ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको आपसे ना सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। आप किसी भी तरह से स्नीकी बिहेवियर नहीं करना, बिकॉज पास्ट में ऑलरेडी हो सकता है ये पर्सन स्नीकी बिहेवियर आपके साथ कर चुके हैं, बट अभी इनको महसूस हो रहा है अब ये कुछ चलने वाला नहीं है, और ना ही इनको पता है कि आप इनके झूठ सुनोगे, ना ये स्नीकी बिहेवियर कर सकते हैं। यस, एंड ऑल्सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप लोगों को अपना लव। आप में से हो सकता है कुछ लोगों शायद स्पेल वगैरह कर भी रहे हो, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है। वी हैव इमेजिनेशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को नरिश करना है, एम्ब्रेस करना है। बिकॉज इस इंसान के माइंड में बहुत सारे जो है ना आइडियाज़ हैं जिनको ये
इम्प्लीमेंट भी करना चाह रहे हैं और आपके साथ अपनी इमेजिनेशन को पूरा भी करना चाहते हैं। वी हैव फ्रेंडशिप। कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपका फ्रेंडशिप रहा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि एज अ फ्रेंड भी इस पर्सन ने आपको समझा नहीं है। तो ये पर्सन आप समझना चाहते हैं कि बेसिकली ये फ्रेंडशिप आप लोगों के साथ कितनी इनकी ख़ास है, बताना भी चाह रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी मुझे लगता है आप फ्रेंड्स हो। एक्सेप्टेंस, ये इंसान आपको कबूल करना चाहता है गाइस। हो सकता है ये पर्सन को शायद लग रहा था कि ये आपसे झूठ बोलेंगे या फिर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो मे बी आप लोग चेंज हो जाओगे या फिर आपके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंजिंग आएगी, बट इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो जब तक इंसान खुद चेंज ना होना चाहे। तो जैसा इंसान होता है आपको लव में उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसा इंसान नेचुरली है। तो ये आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये चीज़ सीख ली है कि जैसा इंसान हो उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में सब प्यार करते हो किसी से तो आपको वो इंसान को चेंज नहीं करना। आपको जैसा वो इंसान है, चाहे वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, आपको उसी को उस तरह से ही एक्सेप्ट करना है क्योंकि प्यार है ही वो। तो ये करना चाह रहे हैं आपको एक्सेप्ट। कुछ लोगों ने, हो सकता है ये पर्सन ने आपको शायद चेंज करने की कोशिश की या फिर आप लोगों को बोला कि आप अपने अंदर ये चेंज करो, ऐसे करो, तो बट इनको अब महसूस हो रहा है शायद उस वजह से भी आपके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी थी, बट अभी इनको महसूस हो रहा है कि चेंज नहीं कर सकते आप किसी को भी। वी हैव ट्रस्ट, ये आप ट्रस्टफुल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं और चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन की इनर वॉइस इस पर्सन को बता रही है कि इसको रियलिटी में ही रहना चाहिए और हर चीज़ में ऐसे आगे बढ़ना है कि सामने वाले को आप पे ट्रस्ट हो सके। तो ये इंसान अपना ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको इस इंसान पे ट्रस्ट हो सके, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन ने शायद आप लोगों के सामने ऐसा इमेज बना लिया है कि आपको लगता है कि ये इंसान झूठा है, सच नहीं बोलता, वो स्नीकी बिहेवियर करते हैं, सस्पिशियस सा बिहेवियर करते हैं, कि हर टाइम आपको इस पर्सन को देख के लगता है कि जैसे इस पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ ना कुछ करने वाला है ये पर्सन। तो ये आप महसूस करते हैं कि इनको अपना ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप करना है। बॉटम ऑफ द डेक चेंज की एनर्जी है, चीज़ों को चेंज करने के लिए खुद डेफिनेटली मूवमेंट कोई ना कोई लेना चाह रहा है ये इंसान, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन समझ रहा है और समझ आ भी रही है कि जब तक ये खुद कोई अपनी तरफ से इवॉल्व नहीं होंगे, जब तक अपनी तरफ से चीज़ों को ग्रो करने के लिए कोई मूवमेंट नहीं लेंगे, तब तक कोई भी चीज़ें चेंज आप दोनों के बीच में हो ही नहीं सकती। हो सकता है काफ़ी टाइम से ये इंसान वेट भी कर रहे थे कि शायद आप लोग खुद कुछ एक्शन ले लोगे या फिर आपकी तरफ से कुछ इस इंसान के साथ कांटेक्ट हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। तो अब ये पर्सन खुद मूवमेंट कोई लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक ये खुद नहीं ना कोई मूवमेंट लेंगे तब तक चीज़ें चेंज भी नहीं होंगी आपके बीच में। और यहाँ पे वैसे भी डेथ की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ आपके बीच में जो कनेक्शन ख़त्म हुआ है ना, उससे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, दैट्स वाई ये एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास टॉप ऑफ द डेक रिग्रेट की एनर्जी है, इंसान इस टाइम रिग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज इनको इस टाइम इस बात का अफसोस है कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया ना, ये उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ आगे आने वाले टाइम में आपके साथ एक अच्छे तरीके से ज़रूर चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अब दोबारा आगे इन फ्यूचर आने वाले टाइम में बिल्कुल भी ये पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहते और अपने आप को ऐसा चेंज करना चाहते हैं जिससे आपका कनेक्शन अब जो है ना वो अच्छा बन सके। बाद में अफसोस नहीं ये पर्सन करना चाहते, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ किया उसका कहीं ना कहीं इस इंसान को रिग्रेट है। इसीलिए रिग्रेट से निकलने के लिए इनको लगता है कि एक नया फेज़ आपके साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, नया रिश्ता बनाना चाहता है बेसिकली ये इंसान आपके साथ। मुझे कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी आ गई है। एक्वेरियस का स्टार्ट साइन भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी एंड लिब्रा की एनर्जी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स, एंड इसके बाद मैं टैरो यूज़ करूँगी। यहाँ से देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ इन्वोकेशन, डेथ केम अप रिवर्स। यस, कि इंसान जो भी है ना इस टाइम अपने पास से निकलना चाहते हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रिग्रेट इस इंसान का बढ़ता जा रहा है। तो ये नहीं चाहते कि पास्ट में रहें और अपने पर ये जो भी इंसान है ना, ये अपने एक जो भी पास्ट का ट्रॉमा भी है ना आपके इस रिश्ते में जिस तरह का भी, उधर से भी अपने आप को निकालना चाह रहे हैं,
बिकॉज़ जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है ना, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब पास्ट में रहने का एक तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, और पास्ट में रह के करना क्या है, आगे चीज़ों को किस तरह से चेंज करना है या किस तरह से वो एक कनेक्शन को बेटर कर सकते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ये इंसान दुआएं कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, कि किसी तरह से ये जो रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, इसमें दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं, दोबारा से इस पर्सन का आपके साथ जो है वो पैचअप हो जाए। बिकॉज़ यहाँ पे अल्केमिस्ट की एनर्जी भी है और यहाँ पे इन्वोकेशन की भी एनर्जी है। दोनों कार्ड्स यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बता रहे हैं कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन इस टाइम खुद चाहते भी यही हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा मैजिकल हो जाए कि आपका रिश्ता बन जाए, लाइक चीज़ें हील हो जाएँ, यू नो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी इंसान है ना, ये खुद भी बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके साथ ठीक हो जाएं, और साथ ही साथ अपने जो सराउंडिंग के लोग हैं, या कोई फ्रेंड्स हो गए या कोई फैमिली हो गए, उनको भी ऐसे लगता है जैसे ये पर्सन बोल रहे हैं कि वो उनके लिए दुआ करें। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन हर्बलिस्ट हो सकते हैं, यस, क्योंकि यहाँ पे अल्केमिस्ट और हर्बलिस्ट की एनर्जी दिख रही है। बट ये पर्सन है अल्केमिस्ट, इनको ये आपकी तरफ से भी यही महसूस होता है कि आपके साथ कनेक्शन बना के ना किसी तरह से ये इंसान की ज़िंदगी में हीलिंग आ सकती है, इस पर्सन को वो सुकून मिल सकता है, या ये पर्सन हील हो सकता है जो चीज़ें इस टाइम इनको काफ़ी ज़्यादा बोदर कर रही हैं उनमें। हर्ट है ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन हर्ट नहीं है, दिस पर्सन इज़ हर्ट। वी हैव इट्स अ इंटेंसिफिकेशन, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर ये पर्सन इंटेंस हो रही हैं, इसकी फीलिंग्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, एंड ये पर्सन अब बहुत जल्द जो है ऐसे लग रहा है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अनकंट्रोल होती जा रही हैं, बिकॉज आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है ये पर्सन। साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक सिक्योरिटी की एनर्जी, आपके साथ एक सिक्योर रिश्ता बनाना चाह रहा है ये पर्सन, यस। बट इनको ये भी महसूस होता है कि आप ख़ुद को लेकर ही बहुत सिक्योर हो गए हो, बिकॉज इट्स लाइक अ ब्लैक कैट। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने बाउंड्रीज भी बना ली हैं, और साथ ही साथ अपने आप ना बहुत ज़्यादा एक तरह से आपके अंदर विस्डम आ चुकी है, एंड यू गाइज आर अ वेरी शार्प अपनी सिक्योरिटी को लेकर, कि लाइक ऐसे ही इजीली ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर सकते, इनको पता है आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया, या तो सिक्योरिटी बहुत आपने टाइट कर ली है, ठीक है, जिससे इस पर्सन को ऐसे लगता है कि ये इजीली आप लोगों को रीच आउट नहीं कर सकते, इजीली आपके दरमियान चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। तो जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपने अपने ऊपर कर ली है, या फिर जितना अपने आप को आपने सिक्योर कर लिया है, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, आप बिल्कुल नहीं बता रहे इस इंसान को, पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो इंटेंस होता जा रहा है आप लोगों को लेकर, इनकी फीलिंग्स उतना ही ज़्यादा हाई होती जा रही हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। जेमिनी विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन जो भी है ना गाइस, इस इंसान ने जो भी आप लोगों की इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया ना, उसकी वजह से दे आर रिग्रेटिंग राइट नाउ, यस। इतना रिग्रेट हो रहा है कि ये पर्सन को समझ ही नहीं आ रही कि आपसे बात करें तो किस तरह से करें, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ मोबाइल फ़ोन। इस इंसान को ऐसा लगता है हाथ में मोबाइल है, होल्ड किया हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रही विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड आपसे बात करें किस तरह से। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत इंटरेस्टेड है, हो सकता है ये पर्सन कोई नोट्स बनाते हैं जिसमें अपने दिल की बात जो आपको कहनी होती है वो राइट डाउन करते हैं। ड्यूरिंग वर्क भी ऐसे लग रहा है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर बात करने का एक इस इंसान के अंदर डिज़ायर है, जिस डिज़ायर को इनको ऐसे लग रहा है ये पूरी किस तरह से करें, बिकॉज ऑलरेडी ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हुए हैं। एंड ये पर्सन अपना अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कभी अपने काम में कुछ फोकस कर लिया, या फिर अकेले कोई कोई अपना टाइम स्पेंड कर लिया, कोई टीवी वॉच करके, कोई फिल्म मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया, इस तरह कुछ यहाँ पे चल रहा है, बिकॉज ये इंसान जो है आपको मिस कर रहे हैं। लाइफ में सब कुछ है इस इंसान की, बट आपकी कमी महसूस हो रही है। आपकी जो कमी है ना वो इनको लगता है कोई पूरी नहीं कर सकता। जैसे इनको आपसे बात करने की या तो आदत थी, या ये यूज़ टू थे आप लोगों से बात करने के, हर बात शेयर करने के, तो वो जब शेयर नहीं की जा रही ना, या शेयर कर नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें बोदर कर रही हैं इस इंसान को, यस। तो एक एम्प्टीनेस इनकी मुझे एनर्जीज़ में दिख रही है आप लोगों के बिना, बिकॉज़ ये काफ़ी अकेले हैं, अनहैप्पी हैं, डिससेटिस्फाइड है ये पर्सन, बिकॉज़ आप नहीं हो, आपकी उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका है ये इंसान।
आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि नज़र है इस इंसान की आपकी तरफ। कुछ लोग हो सकता है या तो आरजे हैं, रेडियो जॉकी हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ये रेडियो में कोई वर्क हो सकता है, या फिर वैसे ही इंसान कोई ऐसे कोई स्पीकर हो सकते हैं या पॉडकास्ट वगैरह करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, बट इस टाइम इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से आपसे बात करें। बात करने में इंटरेस्ट भी है, कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्टिंग भी एनर्जी इनको दिख रही है आपकी तरफ, बट एट द सेम टाइम समझ नहीं आ रही, डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि किस तरह से बातचीत करें, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये ना हो आप बात ही ना करना चाहो इनसे, बिकॉज ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी मिस जो कर चुके हैं, आपको रिजेक्ट कर चुका है और उस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान को। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी अफसोस हो रहा है, काफ़ी सैड है ये पर्सन। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स बर्ड्स केम अप रिवर्स। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं आपका यूनियन कैसे होगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कब इस इंसान को मौका मिलेगा आपसे अपने दिल की बात कहने का, क्या आपके साथ इनकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। बिकॉज 2 ऑफ कप्स जो है हमारे पास रिवर्स आया है। यस, तो इनको ऐसे लग रहा है पता नहीं आप कभी मिल पाओगे नहीं मिल पाओगे, क्या आप इनको दोबारा से अपॉर्चुनिटी दोगे भी या नहीं दोगे, क्या आपसे बात होगी नहीं होगी, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्या आप इनकी बात समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। सो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो इस इंसान के माइंड में है, इसीलिए इनडिसाइसिव हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि आपसे बातचीत कैसे स्टार्ट करें। या बिकॉज़ ऐसा इस इंसान को महसूस होता है जैसे कि शायद आप इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, अपनी सोल को आप कनेक्ट नहीं करना चाहते इस इंसान से, ना ही बात करना चाहते हो। ये बात करना चाहते हैं लेकिन इनको लगता है कि आप शायद यूनियन करने में या इनसे बात करने में मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, और ना ही आप इनके साथ कोई लव सीन दोबारा बनाना चाहते हो। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद आपके साथ रिलेशनशिप जो लविंग है वो कभी बन ना पाए, बिकॉज ऑलरेडी ये चांस मिस कर चुके हैं इसको, इसीलिए तो काफ़ी अपसेट हो रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। बट ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, एंड आपके साथ इस कनेक्शन पे दोबारा से वर्क करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप ऐसे इंसान हो जो हील भी कर सकते हो इनको। आप में से कुछ लोग साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हो। यस, मुझे एनर्जी दिख रही है ऐसे, कोई कंसल्टेंट, साइकेट्रिस्ट की एनर्जी आ रही है, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हो। बट ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से आपके साथ टीम अप करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के कुलीग भी हो सकते हो, यहाँ भी हो यहाँ कभी रहे हो। अगर रहे हो ऑलरेडी कुलीग, तो ये इंसान दोबारा से आपके साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड है, टीम अप करने में इंटरेस्टेड है, आपके साथ दोबारा से काम करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है ना, चाहे आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, कभी किए या नहीं किया, इनको ऐसा महसूस होता है आप बहुत सपोर्टिव हो, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया, इनके इमोशंस को समझा है। यस, कभी भी इस इंसान को ऐसा लगता है, ये महसूस करते हैं कि जैसे जब भी ये कभी वीक हुए हैं या इन्होंने कभी वीक फील किया है, कोई गाइडेंस ली है, तो आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इस इंसान को स्ट्रेंथ दी है, एक बूस्ट दिया है। दैट्स वाई भी ये इंसान आपके साथ रिश्ते पे अब वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि जैसे शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो यूनियन में, आप नहीं इनसे बात करना चाहते, बट दे आर इंटरेस्टेड। यस, और ये बात करने का तो ऐसे लग रहा है जैसे मौका तलाश कर रहे हैं। नंबर 3, 2, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 22 मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट है। 24, 23 एज, डेट ऑफ बर्थ। 32 या 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, यहाँ पे हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी। अब मैं देखूँगी इस इंसान का नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं। ये नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड क्या लेंगे, वो नेक्स्ट मूव, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनका। वी हैव इट्स 10 ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान जो भी है ना, वो जो चीज़ें इनको इस टाइम स्ट्रेस दे रही हैं ना, फाइनली उस स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे नेक्स्ट मूव में।
बिकॉज ये ज़्यादा टेंशन में नहीं रह सकते ये पर्सन, एंड विद द जस्टिस आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करेगा ये पर्सन विद द टॉवर। और मुझे लग रहा है ऑल ऑफ आ सडन ही ये इंसान जो है वो आपको अप्रोच करेंगे, और ऑल ऑफ आ सडनली एक सरप्राइजली और एक शॉकिंग चीज़ होगी आप लोगों के सामने कि ये इंसान आपके साथ चीज़ों को फेयरली बैलेंस करने के लिए और एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए आपको अप्रोच करेंगे। या बिकॉज इनकी लाइफ में भी द 10 ऑफ वैंड्स एंड विद द टॉवर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे ऐसे लग रहा है क्रिटिकल और बहुत क्योटिक सिचुएशन होने वाली है, जिससे इस पर्सन का जो एक मेंटल लेवल है वो बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। एंड देन ये फिर डिसाइड करेंगे विद द जस्टिस आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करने का, फेयरली लेकर चलने का, और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता जो है वो बनाएंगे, और आप लोगों से जो भी इन्होंने कुछ गलत किया है उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे, एंड साथ ही साथ आपके साथ फाइनली फेयरली चलेंगे इस रिश्ते में। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है आपके बीच में अगर, तो ये उसको कंट्रोल करेंगे, और जो पास्ट की चीज़ें हैं उनके बारे में डेफिनेटली सॉर्ट आउट करके आगे जस्टिस के साथ आपके साथ चलेंगे। एंड आप में से मुझे लगता है कुछ लोग चाह भी रहे हो कि आपको कर्मा मिले और इस इंसान को अपना कर्मा मिले, तो मिलेगा। नंबर 11, 16, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 7 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 222 इज़ इम्पॉर्टेंट, 27, 37, 21, 31 ये एज भी हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यहाँ पे एरिस एंड लिब्रा की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।